क्या ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान से हो रहे युद्ध को जो ट्रंप ट्वीट करके कह रहे हैं वो सही है या गलत है? और तुर्की खुल करके सामने पाकिस्तान के साथ आया, लेकिन हमारे देश के सामने कौन आया? संसद के मानसून सत्र के अंदर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जबरदस्त चर्चा देखने को मिली और जबरदस्त जो है बहस हुई है। अब इसके बाद जो है सबसे बड़ी खबर वो ये है कि जिस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ा ट्वीट किया है जिसमें भारत की अर्थव्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया है और एक बार फिर से उन्होंने ये कबूल किया है कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध उन्होंने ही रुकवाया है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए सपा के सांसद बीरेन्द्र सिंह जैसर, जिस तरीके से आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला किसी नेता से बातचीत नहीं हुई, विदेश मंत्री ने बोला, लेकिन उसके बावजूद ट्रंप तो मानने को तैयार ही नहीं है। वो तो आज फिर कह रहे हैं कि उन्होंने युद्ध रुकवाया। भाई, अब जब हमारे देश के प्रधानमंत्री लगातार 10 वर्षों से ये कहते रहे कि ट्रंप मेरे पर्सनल दोस्त हैं, तो देश तो यही अपेक्षा कर रहा था कि प्रधानमंत्री जी अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का जवाब दें या देश को ये क्लियर करें कि क्या ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान से हो रहे युद्ध को जो ट्रंप ट्वीट करके कह रहे हैं वो सही है या गलत है? क्या अमेरिका ने रुकवाया? एक बार कहते तो चलो कोई बात नहीं, कम से कम 30 बार ट्रंप ने यह बात दोहराई है कि हमने जो है भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हो रहा था उस युद्ध को रुकवाया है। लेकिन जब सदन में हम लोगों ने इस बात को उठाया तो प्रधानमंत्री के जुबान से एक शब्द भी डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं आया, न अमेरिका का नाम आया, न ही उन्हें चीन की कूटनीतिक चाल के बारे में बताया। दुनिया समझ रही है कि पाकिस्तान के साथ चीन है। कल अमेरिका ने भी पाकिस्तान की तरफ उसके समर्थन में इशारा कर दिया, टैरिफ में भी जो है पाकिस्तान को छूट दे दी, और तुर्की खुल करके सामने पाकिस्तान के साथ आया, लेकिन हमारे देश के सामने कौन आया? तो ऐसी परिस्थिति में देश के प्रधानमंत्री को अमेरिका द्वारा इस तरीके से की जा रही हरकत का जवाब देना चाहिए। सर, जिस तरीके से अमेरिका ने 25% टैरिफ बढ़ा दिया और उसके बाद वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान को तेल दे रहे हैं और कह रहे हैं कि एक समय ऐसा भी आ सकता है जब भारत पाकिस्तान से तेल लेगा। मतलब देखिए, ये पूरा देश समझने की कोशिश कर रहा है कि ये कैसी दोस्ती है। ट्रंप भारत के ऊपर 25% का टैरिफ लगा रहा है, साथ ही साथ धमकी भी दे रहा है कि यदि आप रूस से सस्ता तेल आयात करेंगे तो हम 30% की पेनाल्टी भी लगा देंगे। तो हमने भी राजनीतिक जीवन में करीब 35-40 साल बिताए हैं। देश के कई प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल को हम लोगों ने देखा है, लेकिन कभी हम लोगों ने ये नहीं देखा कि कोई तीसरा देश भारत को कंट्रोल करे, कोई तीसरा देश हमारी संप्रभुता पर जो है कि अंकुश लगाए, कोई तीसरा देश ऐसे चौधराहट के साथ हमें इशारा करे कि हम किस रास्ते चलें और किस रास्ते न चलें। और हमारा प्रधानमंत्री जो है कि एक शब्द भी उस बारे में ऐसा एक्ट कर रहा है कि जैसे उनकी रीढ़ में ताकत नहीं है। क्योंकि पूरा देश जब उस स्थिति में, जब पूरा देश अपने प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है, तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं जो है अमेरिका का जवाब देते और जो है कि उनको ठीक तरीके से उत्तर देते, जिससे कि लोगों को ये भरोसा हो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का सीना 56 इंची का है। लेकिन उन्होंने अर्थव्यवस्था को भी मरा हुआ बताया। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि रूस और भारत जो आपस में ये डील कर रहे हैं, मरा हुआ अर्थव्यवस्था इन लोग का है। इस पर क्या कहें? तो ये बात तो प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। आज पीयूष गोयल हमारे मंत्री जी ने एक क्लेरिफिकेशन देने का काम सदन के अंदर किया, लेकिन
एक शब्द भी उन्होंने अमेरिका के द्वारा इस तरीके की जो टैरिफ लगाई जा रही है और पेनाल्टी लगाने की बात हो रही है, इस पर कोई बात नहीं की। केवल घुमा फिरा करके सदन को भी गुमराह करने की कोशिश की। जी सर, एक आखिरी सवाल है। जिस तरीके से मालेगांव ब्लास्ट हुआ उसमें आज 7 लोगों को रियायत दे दी गई, दोष मुक्त कर दिया गया। इस पर बीजेपी कह रही है कि जो हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद कहा जा रहा था, वो एक तरह से छवि खराब करने की कोशिश थी। हिंदू कभी भी आतंकवादी नहीं हो सकता। और नितेश राणा कह रहे हैं कि सबको पता है कि भगवा आतंकी नहीं होता, बल्कि हरा रंग जो है वो आतंकी होता है। देखिए, कल फैसला आने से पूर्व जिस तरीके से देश के गृह मंत्री ने लोगों को एक संकेत दे दिया कि किस तरीके के फैसले आने हैं, अतः इस फैसले की विश्वसनीयता पर वही प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। तो देखिए, हमने बातचीत करी सपा सांसद वीरेंद्र सिंह से। वीडियो जर्नलिस्ट मयंक के साथ में हिमांशु दुबे, डेली 24 भारत, दिल्ली।